अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज मैं आपके लिए एक बहुत खूबसूरत नज़्म की तशरीह लेकर आई हूँ और ये नज़्म है चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन। इसके शायर का नाम है साकी जावेद। इस नज़्म में शायर ने कौमी यकजहती और पाकिस्तानी होने की हैसियत से हमारी पहचान के बारे में बात की है और मुल्क की खिदमत का जज्बा, पाकिस्तान की तरक्की के लिए लोगों की खिदमात से मुतारिफ़ करवाया गया है। इस नज़्म का जो मरकज़ी ख़्याल है वो वतनियत है, यानी कि हम अपने वतन से कितनी मोहब्बत करते हैं और अपने वतन की हिफाजत के लिए, अपने वतन की खिदमत के लिए हम क्या क्या काम कर सकते हैं। चलें तो शुरू करते हैं। चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन, मेरे खेतों की मट्टी में लाले यमन। शायर इस नज़्म में अपने वतन से मोहब्बत और अकीदत का इजहार करते हुए कहते हैं कि मेरा वतन चांद की तरह रोशन और चमकदार है और मेरी ये पाक सरजमीन फूलों की तरह हसीन और महकती हुई है। शायर ने अपने वतन को चांद और फूल से तशबीह दी है और ये वतन से बेपनाह मोहब्बत का इजहार है। शायर कहते हैं कि मेरे वतन की मिट्टी इस कदर ज़रखेज़ है कि इस मट्टी की कदर कीमत हीरे जवाहरात के बराबर है और जो इस पाक मट्टी की अजमत को जानता है वो इसमें यमन के कीमती मोती पा सकता है। यानी कि हमारे लिए हमारे वतन की मट्टी कीमती मोती की तरह है, हीरे जवाहरात की तरह है। अगला बंद है, मेरे मल्लाह लहरों के पाले हुए, मेरे दहका पसीनों के ढाले हुए, मेरे मजदूर इस दौर के कोहकन, चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन। शायरी निशार में अपने वतन के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का जिक्र करते हुए कहता है कि मेरे वतन के बहादुर मल्लाह दरियाओं और समंदरों की लहरों के दरमियान पल कर जवान हुए हैं और इन लहरों का सीना चीर कर वो अपना रिज्क तलाश करते हैं। और मेरे वतन के किसान मेहनत करने से नहीं घबराते, वो दिन रात अपना खून पसीना बहाकर अनाज उगाते हैं और अपने वतन की तरक्की में अपना हिस्सा डालते हैं और इन्हीं की वजह से मेरा वतन चांद की तरह रोशन और चमकदार है और फूल की तरह हमेशा महकता रहेगा। और मेरे वतन के बहादुर और मेहनती मजदूर आज भी सर बुलंद पहाड़ों को तोड़ सकते हैं और क्योंकि उनकी हिम्मत बहुत बुलंद और हौसले जवान हैं और अपने वतन की खिदमत करने के लिए, अपने वतन का नाम रोशन करने के लिए मेरे वतन के मजदूर, मेरे वतन के लोग कोई भी काम करने के लिए तैयार हैं। जी, अगला बंद है, मेरे फौजी जवां जुर्रतों के निशां, मेरे अहले कलम अज़मतों की ज़ुबां, मेरे मेहनत कशों के सुनहरे बदन, चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन। जी, इन इशार में शायर कहता है कि मेरे पाक वतन के फ़ौजी जुर्रत और बहादुरी का अजीम शाहकार हैं, उनकी शुजात और दलेरी ही हमारी पहचान है। मेरे वतन के पढ़े लिखे लोग अज़मतों की दास्तान सुनाते हैं और अपने इल्मो हुनर से इस वतन की शान बढ़ाते हैं और मेरे वतन के मेहनत कश लोगों के बदन सोने की तरह चमकते हैं और इन मेहनत कश लोगों की वजह से ही मेरा वतन चांद की तरह रोशन और फूल की तरह महकता है। मेरी सरहद पे पहरा है ईमान का, मेरे शहरों पे साया है कुरान का, मेरा एक एक सिपाही है खैबर शिकन, चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन। इन इशार में शायर कहता है कि मेरे वतन की सरहदों की हिफाजत करने वाले सिपाही जज्बा ईमानी से सरशार हैं और मेरे वतन के शहरों पर कुरान का साया है क्योंकि अल्लाह हमारा निगहबान है। मेरे वतन का एक एक सिपाही हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरह बहादुर और दलेर है। जैसे उन्होंने खैबर को फ़तह किया था, इसी तरह पाक वतन के सिपाही, पाक वतन के फ़ौजी दुश्मनों को ज़ेर कर सकते हैं और अपनी बहादुरी से दुश्मनों को शिकस्त दे सकते हैं। मेरे वतन के ये बहादुर फ़ौजी हमारे वतन को चांद की तरह रोशन और फूल की तरह महकता हुआ रखेंगे। जी, ये आखिरी बंद है। इन इशार में शायर कहते हैं मेरे दहका यूं ही हल चलाते रहें, मेरे मट्टी को सोना बनाते रहें, गीत गाते रहें मेरे शोला बदन, चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन।
اچھا جی، ان اشعار میں شاید دعائیہ انداز میں کہتا ہے، یعنی کہ دعا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے میرے وطن کے کہ اے خدا میرے وطن کے محنت کش اور کسان ایسے ہی کھیتوں میں ہل چلاتے رہیں اور اسی طرح مٹی کو سونا بناتے رہیں۔ جب کسان بے جان مٹی پر محنت کرتا ہے تو اس مٹی میں طرح طرح کی رنگ برنگی فصلیں اگتی ہیں اور وہ مٹی ان کے لیے سونا بن جاتی ہے، اور اسی طرح اپنی محنت سے اس مٹی میں فصلیں اگاتے رہیں۔ اور یہ میرے وطن کے محنتی پھرتیلے اور جوشیلے لوگ ایسے ہی محبت بھرے گیت گاتے رہیں، ان میں ایسے ہی اتفاق اور اتحاد قائم رہے اور یہ آپس میں مل کر پیار محبت سے رہیں، اور انہی کی وجہ سے ہمارا وطن چاند کی طرح روشن، پھول کی طرح مہکتا رہے گا، اور جیسے چاند کی روشنی ہمیشہ قائم رہنے والی ہے، تابناک ہے، اسی طرح وطن کے لوگوں کی وجہ سے یہ وطن روشن، چمکدار اور حسین رہے گا۔